अस्सलामुअलैकुम थर्ड क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। थर्ड क्लास, आई होप कि आपकी छुट्टियाँ बहुत अच्छी गुजरी हैं और आप अपना डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं और दिल लगा के अपने समर पैक का काम कर रहे हैं। तो हम अपने समर पैक का आगाज़ करने से पहले इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। मेरे साथ साथ पढ़ें इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। इससे अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमा देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने समर पैक का काम। हमारा आज का टॉपिक है सेव नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे सेव कर सकते हैं, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। राइट द यूज़ एंड वेज टू सेव द फ्लोइंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल गैस। ठीक है, इसका पहले हम यूज़ लिखेंगे और फिर हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं वो राइट करेंगे। तो नेचुरल गैस जो है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? फूड वगैरह को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं कि हम इसको कम से कम इस्तेमाल करें, इसको ज़ाया ना करें। चूल्हा जो स्टोव होता है उसको ओपन ना रखें, ज़ाहिर है वो ओपन रहेगा तो उससे क्या होगी, नेचुरल गैस जो है वो हमारी वेस्ट हो जाएगी। सेकंड है सॉइल। सॉइल क्या होती है? मट्टी। ठीक है, मट्टी का क्या यूज़ होता है कि मट्टी से जो है हम प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स ग्रो होते हैं, हमारे फ्रूट, हमारे वेजिटेबल्स जो है वो किससे ग्रो होते हैं? सॉइल इसी तो होते हैं। सॉइल के अंदर जो हम सीड्स लगाते हैं, सीड्स के बाद जो है वो प्लांट बनता है, फिर वो 2 ईयर्स के बाद जो है वो अपना प्लांट फ्रूट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब हम सॉइल को कैसे सेव कर सकते हैं? ठीक है, सॉइल को जो है वो हम सेव ऐसे कर सकते हैं कि हम उसको गंदा ना करें, पोल्यूट ना करें। ज़ाहिर है जब हम सॉइल को पोल्यूट करेंगे तो हमारे जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो जो है वो नहीं बन सकेंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें सॉइल को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको उसके डस्टबिन वगैरह में ही डालना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रीज़। ट्रीज़ का क्या यूज़ होगा कि ट्रीज़ जो है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, और जो बर्ड्स वगैरह हैं उनको शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज़ को भी हम कैसे सेव कर सकते हैं कि इनको लेस कट करके हम सेव कर सकते हैं, ट्रीज़ को लेस कट करके। ठीक है, अगर जैसे कि ट्रीज़ को ज़्यादा कट करते जाएंगे तो फिर क्या कॉज हो जाएगा? डिफोरेस्टेशन कॉज हो जाएगी, फिर फूड नहीं मिलेगा और इस तरह से कोई मतलब जो है वो इसकी जो है वो क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी ट्रीज़ की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड लेबल इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स बायर, सेलर्स एंड गुड। अब हम इनमें इस पिक्चर में गौर से देखेंगे कि ये जो चीज़ पड़ी हुई है क्या है? ये क्या है? गुड्स। अब जो चीज़ लेने वाला होता है वो क्या होता है? बायर, मीन्स दैट खरीदने वाला। और जो चीज़ बेच रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेलर। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट आंसर। हु इज़ प्रोवाइडिंग हिज सर्विस? आ सेलर। हु इज़ परचेजिंग गुड? और कौन खरीद रहा है? आ बायर। लिस्ट ऑफ फ्यू गुड्स विच अ पर्सन कैन बाय फ्रॉम आवर ग्रोसरी स्टोर। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स एंड मिल्क। ठीक है, आई होप कि आपको लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।